जय हिंद होमगार्ड बाबू, क्या हालचाल है। आपसे ही बोला जा रहा है क्योंकि यूपी होमगार्ड का एग्जाम आप देने वाले हैं। सिलेक्शन तो होना ही है आपका, क्योंकि तैयारी आपने आज से ही स्टार्ट कर दी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये 30 क्वेश्चन एकदम सीरियस वाले आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप सच में अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड तरीके से करना चाहते हो और सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हो तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करिए। अगर नए हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके चैनल को, क्योंकि यहाँ पर डेली अब आज से रेगुलर तरीके से यूपी होमगार्ड जैसे एग्जामिनेशन की आपको वीडियो मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन अपना कहता है, होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना भारत में जो हुई थी 1962, आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन हालांकि इसका कानून बनते बनते 1963 में लीगली हुआ है, लेकिन ये संगठन की जो मांग की गई थी वो 62 में स्टार्ट की गई थी और कानूनी तौर पर 1963 में लागू किया गया था। 1963 करोगे, इसका करेक्ट आंसर 1962 मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये इतिहास आपको जानना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो होमगार्ड ये विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगा। ए और सी में से आप लोग आंसर करिए कि यहाँ पर होमगार्ड विभाग ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भैया गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। होमगार्ड विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य क्या है। होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देश की सीमाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, कृषि विकास और विदेशी मामलों में सहयोग। तो बताओ यहाँ पर जल्दी से कि यहाँ पर होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य क्या है। होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर। तो होमगार्ड बल का जो मुख्य उद्देश्य है ये प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। ये जो होमगार्ड होते हैं एक तरीके से जनता की सहायता के लिए होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, पुलिस की सहायता करने में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ नंबर अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। इसका जो गठन था ये किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था। कमेंट करते तो मुझे पता चलता कि आप लोग आंसर सही कर रहे हो। 1930, 1947, 1950 या 1956। कमेंट में बताइए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है 1950। सन 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी है। अगर जनसंख्या की बात करें तो प्रयागराज, इलाहाबाद। से अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी और सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का राजकीय पशु कौन सा है। यूपी की राजकीय पशु की बात की जा रही तो यूपी और एमपी का राजकीय पशु यहाँ पर बारहसिंगा सेम हो जाता है। कौन सा, बारहसिंगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मा, संरक्षणम सर्वदा, बलिदानम देशाय या न्यायम सर्वदा। तो यहाँ पर यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी होमगार्ड से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड और दिल्ली रिलेटेड और जो भी आपकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको टॉपिक जानने हैं। जैसे कि मैं चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा और आप उनको देख पाओगे। ठीक है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मिलकर के पढ़ोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, घाघरा, यमुना और बेतवा। तो ये जो गंगा है ये उत्तर प्रदेश की और भारत की सबसे लंबी नदी है। और सवाल आ जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा यहाँ पर गोदावरी को कहा जाता है। ये भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यूपी में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। यूपी में कुल 18 मंडल हैं, आपको पता होना चाहिए कितने मंडल हैं। 18 मंडल हैं, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कुंभ मेला मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। ये जो कुंभ मेला है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है, तो ये प्रयागराज में लगता है। किसमें, प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला। तो ये आप लोग कमेंट करके बताना सही है या नहीं। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है और कमेंट बॉक्स में बताना, और क्लास कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज या गाजियाबाद। यहाँ पर गाजियाबाद कर लेना। ABCD में से क्या सही है? प्रयागराज या सॉरी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, कानपुर नगर और या लखनऊ, गाजियाबाद में से कौन सा सही है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 12th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी का राजकीय नृत्य कौन सा है। राजकीय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, नाच जिसको बोलते हो आप सभी लोग। तो ऑप्शन में कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या गरबा। तो गरबा ये गुजरात का है, राजकीय नृत्य आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम साउथ का है, कुचिपुड़ी कथक में से आप लोग डिसीजन लो। बी और डी आपका कट गया है, ए और सी में से कोई एक सही है। यूपी का राजकीय नृत्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य इन दोनों में से कौन सा है। ऑप्शन ही आपका कथक हो जाता है करेक्ट। यूपी का राजकीय नृत्य यहाँ पर कथक हो जाता है। ओके, पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। किसने की थी भाई आजाद हिंद फौज की स्थापना? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस और ये लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी कोई फौज वोज बना नहीं सकते, ये तो आपका कट गया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। आजाद हिंद फौज यहाँ पर भगत सिंह कम उम्र में यहाँ पर इनको फांसी दे दिया गया था, तो इनको भी हटा दीजिए इनमें से। सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय में से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ज्यादा सही लग रहे हैं और इन्होंने बनाया है आजाद हिंद फौज। तो ये समझ गए होंगे आजाद हिंद फौज किसने बनाई है? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया था। जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या औरंगजेब। यहाँ में आपसे औरंगजेब वो निर्माण नहीं करता था, वो लड़ता था। बाबर, हुमायूं, अकबर में से आपको बताना है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और इसमें एक नया नगर बसाया था, उसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है झांसी, वाराणसी, पुणे या काशी। तो 15 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये वाराणसी में हुआ था और इनका जो देहांत हुआ था, जिनको वीर गति मिली थी, वो ग्वालियर में मिली थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूपी का जीके आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएंगे इतिहास वगैरह से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस शहर से स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश के। तो 1857 की क्रांति ये यूपी के किस शहर से स्टार्ट हुई थी? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली। तो आगरा से भैया ये नहीं हुआ क्योंकि कानपुर से भी नहीं हुआ। ए और डी में से आपका कोई सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश के किस शहर से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था मंगल पांडे के द्वारा मेरठ से। कहाँ से? मां से मंगल, मां से मेरठ। आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1857 की क्रांति यहाँ पर मेरठ में हुई थी और 1757 में यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा वहां पर विजय गति प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री और डी निराला। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर देवकी नंदन खत्री जी। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी, ये चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 18 पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? 18 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए दुधवा, बी चंद्रप्रभा, करतिनिया घाट और हस्तिनापुर। सभी लोग दुधवा करेंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा, ये है ही नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है यूपी का, वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य नाम है इसका और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भैया।
सेशन को लाइक जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि आप लोग यहाँ पर अटेंडेंस दिए हैं। अटेंडेंस के माध्यम से ये पता चलता है कि आप लोगों के द्वारा ये सेशन वॉच किया गया है, और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको नीड है इन सेशंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, यूपी के किस जिले को सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है? सुगंध नगरी किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज, मिर्जापुर, बिजनौर या सहारनपुर। तो यूपी के किस जिले को यहाँ पर सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है? हमारा सवाल ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सुगंध नगरी, सुगंध मतलब किस चीज से सुगंध आती है? परफ्यूम से आती है, इत्र से आएगा परफ्यूम। तो इत्र नगरी आपको पता होगी किसे कहते हैं? इत्र नगरी, सुगंध नगरी, परफ्यूम्स ऑफ इंडिया कहा जाता है कन्नौज को। तो कन्नौज को क्या कहा जाता है? यूपी का सुगंध नगरी। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कन्नौज को सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है, वही कन्नौज जहां का राजा जयचंद्र हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या बेतवा? तो सी और डी कोई तो नहीं करेगा, इतना तो मुझे पता है। अब ए और बी में से आपको बताओ, ये जो ताजमहल है ये किस नदी के किनारे स्थित है, और ताजमहल को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए, अब आप लोग बताइए 20 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो ताजमहल भैया ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, और ताजमहल की जो न्यू है वो लगभग 22 साल लगे थे बनवाने में इसको। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये नीम नहीं है, पीपल नहीं है, अशोक, शीशम में से कोई बताइए। तो शीशम भी नहीं है, अशोक जो है यूपी का यहाँ पर राजकीय वृक्ष है। क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक है यूपी का, याद कर लेना। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प आपसे पूछा जा रहा है, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब और कमल, गेंद का फूल या फिर फ्लास। तो ये आपका गुलाब नहीं है, कमल भी नहीं है, फ्लास, यानी कि फ्लास, फ्लास का फूल आपने नाम सुना, ये यूपी का राजकीय पुष्प है। ये आपको याद करना है। यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो कानपुर है, कानपुर शहर जो है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जूट के लिए, चमड़ा या इलेक्ट्रॉनिक्स या चीनी? आप लोग बताइए कानपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? कानपुर जो यहाँ पर उद्योग है ये चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किसके लिए? लेदर, लेदर यानी चमड़ा, चमड़े के लिए यहाँ पर कानपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़े के लिए। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय? कमेंट करके बताइए फटाफट कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको करेक्ट करना। आपने भी यही सोचा होगा कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन ये कहता है, होमगार्ड को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? होमगार्ड को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो होमगार्ड को सबसे पहले यहाँ पर किस राज्य में लागू किया गया था? होमगार्ड को पता है सबसे पहले लागू किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में लागू किया गया था। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर इनको लागू किया गया था। आपको क्या लग रहा था, आप लोग बताइए। क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिनी मुंबई यानी कि छोटा मुंबई कहलाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको छोटा मुंबई के नाम से जानते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ। लखनऊ को नहीं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये राजधानी है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यूपी का मिनी मुंबई कहा जाता है कानपुर को। और नोएडा को यहाँ पर सिलिकॉन वैली ऑफ यहाँ पर यूपी का कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को बेंगलुरु कहा जाता है। बेंगलुरु को। रामायण के लेखक आपसे पूछा जा रहा कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास? रामायण के लेखक कौन थे? तुलसीदास नहीं थे, ये रामचरितमानस के लेखक थे। कालिदास ये कृष्ण पंडित है। वेद व्यास ये महाभारत वगैरह लिखे हैं। वाल्मीकि जो है इन्होंने यहाँ पर रामायण को रचित किया है, लिखा है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया है। सबसे पुरानी और सबसे सटीक रामायण जो लिखी है वो इन्होंने ही लिखी है, वाल्मीकि जी ने। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो दूध उत्पादन में नहीं है, चीनी में भी नहीं है, और सब्जियां उत्पादन में नंबर 1 में नहीं है। लेकिन गेहूं उत्पादन की बात की जाए, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मतलब कि सबसे
किसी राज्य में सबसे ज़्यादा अगर गेहूं होता है भारत में तो वो यूपी में है। यूपी के किसानों को सल्यूट है कि यहाँ पर इतना गेहूं उगाते हैं कि टॉप 1 श्रेणी में अपने आप को लेकर के आ चुके हैं पूरे भारत में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, बताओ। लखनऊ, बी प्रयागराज, सी सहारनपुर, डी मलिहाबाद। कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी का आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? पता चल ही गया होगा, यहाँ पर मलिहाबाद में आम ज़्यादा फेमस है। मलिहाबादी आम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और आपको पता भी होगा। तो सबसे प्रसिद्ध मलिहाबाद, तो मलिहाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और कितने लोग यहाँ पर मलिहाबाद से वाचिंग कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि वहाँ के आम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लड़ेंगे विधानसभा में जो चुनाव है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 350, 403, 410, 390। इसमें से कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग बताइए इसका आंसर। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। बी और सी में से आपको एक सही करना है। वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर यहाँ तक आए हैं। बिना लाइक किए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। कमेंट करके बिल्कुल बताओ कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हो। लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।